वो एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज दे रहे हैं कि बच्चों को थ्योरी ब्लॉक के साथ साथ जो उनका प्रैक्टिकल ब्लॉक है वो भी 100% मिले और बच्चे इसके लिए हम इनिशिएट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। ओपन ग्राउंड है, इंडोर गेम्स हैं, बस फैसिलिटी अवेलेबल है, वैन फैसिलिटी अवेलेबल है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अगर आप हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और किसी कोर्स की तलाश कर रहे हैं तो आपको बता दें कि कंझावला में जौंतीगढ़ी रोड पर स्थित है शकुंतला स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जहां जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग जैसे तमाम कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज़ के ज़रिए आप कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस संस्थान के एडमिट डिपार्टमेंट से डॉक्टर परमित कुमार। डॉक्टर परमित कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। डॉक्टर परमित, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जो इतना बड़ा कॉलेज चल रहा है, क्या कुछ कोर्सेज़ वो अवेलेबल करा रहा है? सर, जैसा कि आपने बताया वही मैं भी कहूँगा कि अभी हम जो कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं वो एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज दे रहे हैं। एएनएम 2 इयर्स का कोर्स है, जीएनएम 3 इयर्स डिप्लोमा है एंड बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स डिग्री कोर्स है। और इस कोर्सेज़ के माध्यम से हम इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट भी कर रहे हैं। साथ में बहुत सारे पैनल्ड हॉस्पिटल हैं हमारे साथ, जहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और साथ ही साथ प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करा रहे हैं इस समय पे। अच्छा, दिल्ली में और इसके आसपास बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर शकुंतला स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बात करें तो यहाँ क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं और क्या कुछ अलग स्टूडेंट्स को मिलेगा? सर, सबसे पहले मैं बता दूं, दिल्ली में कई सारे नर्सिंग कॉलेजेस ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन हमारा क्यों अलग है उनसे, उसका रीज़न ये है कि हमने अपने जितने भी टीचर्स रखे हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, सबसे अलग है, एक्सपीरियंस टीचर हैं और उनके जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उनके जब सिलेक्शन किया जाता है उसके लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारे बच्चों के लिए वो कितना बेनिफिशियल होने वाला है उनका टीचिंग। उसको ध्यान में रखते हुए फिर एक पूरा कमेटी है, वो कमेटी डिसीजन लेती है कि हमें किसको सिलेक्ट करना है एज ए टीचर यहाँ पे। उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद उनकी जो टीचिंग तो एक अलग ब्लॉक हो गया, इसके बाद हमारा क्लिनिकल ब्लॉक है। क्लिनिकल ब्लॉक में होता क्या है कि हम बच्चों को अलग अलग हॉस्पिटल में क्लिनिकल क्लासेस के लिए भेजते हैं, क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, जहाँ पे बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके, प्रोसीजर करा के, लाइव पेशेंट हम देते हैं वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं ताकि वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर सके। और इस तरह के कई सारे हमारे साथ हमारी जो गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा दादा देव हॉस्पिटल है, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएससी है हमारा पालम में। इसके अलावा हमारा बीएम गुप्ता हॉस्पिटल है और शकुंतला हॉस्पिटल तो हमारा पेरेंट हॉस्पिटल है ही। तो यहाँ इन जगहों पे जो कि एक रेपुटेटेड हॉस्पिटल है, उन जगहों पे जब बच्चों को ओवरऑल एक ट्रेनिंग मिलती है तो वो बच्चे के कैरियर में इन फ्यूचर बहुत हेल्प करता है कहीं पे भी अपने आप को ग्रूम करने के लिए। और मेन चीज़ ये है कि जो नर्सिंग है या मेडिकल फील्ड है, आप भी जानते होंगे कि मेडिकल में जितनी प्रैक्टिस बच्चों को मिलेगी उतना ज़्यादा वो नरिश होंगे और उतना ज़्यादा वो सीखेंगे और आगे अच्छा करके दिखाएंगे। तो हमारा मेन प्रायोरिटी ये होता है कि बच्चों को थ्योरी ब्लॉक के साथ साथ जो उनका प्रैक्टिकल ब्लॉक है वो भी 100% मिले और बच्चे इसके लिए हम इनिशिएट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो क्लिनिकल में 100% अटेंडेंस के साथ रहें और सीखें वहाँ पे, और बच्चे वहाँ सीखते भी हैं। साथ ही साथ जो हमारे एफिलिएटेड हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के, वहाँ के भी जो स्टाफ है वो इतने सपोर्टिंग होते हैं हमारे साथ, उनके साथ ऐसा रिलेशन बना है हमारा कि वो भी बहुत सब बच्चों को सिखाने के लिए आगे बढ़ चढ़ के आते हैं और उनको सीखने का मौका देते हैं। तो ये हमारा सबसे अलग जाता है। डॉक्टर परमित, आपने फैसिलिटीज़ की बात की, आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की, लेकिन जो स्टूडेंट है वो ये भी देखता है कि किसी संस्थान में फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, क्या पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, क्या वहाँ प्ले ग्राउंड्स है, क्या वहाँ हाइजीन है। इनकी अगर बात करें तो इसके लिए कितना तैयार है? सर, इसके लिए मैं बता दूं, मैं आपको इस बात की एश्योरिटी दे सकता हूं कि जो कैंपस हमने बनाया है जौंतीगढ़ी रोड पे, वैसा कैंपस नर्सिंग कॉलेज के लिए पूरे दिल्ली में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, पहली बात। तो दूसरी बात, वहाँ पे ओपन ग्राउंड है, इंडोर गेम्स हैं, बस फैसिलिटी अवेलेबल है, वैन फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा डिजिटल लाइब्रेरी है, उस डिजिटल लाइब्रेरी में बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो उनसे रिलेटेड बुक्स हैं जो उनको अपनी स्टडी में काफ़ी हेल्प करती हैं। टीचर्स हैं और सबसे बड़ी बात जो वहाँ का स्टाफ है, वो स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव है, जो बच्चों को हमेशा सपोर्ट करता रहा है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर उनके प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त हम सागरपुर में बैठे हुए हैं शकुंतला हॉस्पिटल में, और निश्चित तौर पर
यहाँ के अगर लोग देख रहे हैं तो वो भी अप्रोच करेंगे वहाँ जाने के लिए, तो आपको बता देंगे पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी ये देते हैं। डॉक्टर साहब, अब एक और सवाल है, अहम सवाल है, स्टूडेंट्स जानना भी चाहते होंगे, कोर्स करने के बाद सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि नौकरी कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए कितना सपोर्ट करता है ये जो आपका इंस्टीट्यूट है? सर उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, उसके लिए भी हमारी अलग से एक कमेटी बनाई हुई है, जो कि उसकी कमेटी का काम ही यही है कि वो बच्चों को जब वो थर्ड ईयर में आ रहे होते हैं, जो भी कोर्स है, जैसे ANM 2 साल का कोर्स है, GNM 3 इयर्स का कोर्स है, BSc 4 ईयर का कोर्स है, जब ये वो फाइनल ईयर में आ रहे होते हैं उसके पहले ही हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे टाई अप आ जाते हैं जो कि हमारे पास अपनी लीड को लेके आते हैं कि भाई हमें इतना स्टाफ चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि लास्ट ईयर हमारे पास आयुष्मान हॉस्पिटल आया, आकाश हॉस्पिटल आया, इसके अलावा भगत चंद्रा हॉस्पिटल आया। इन जगहों पे हमारी प्लेसमेंट हुई और हमने 100% प्लेसमेंट अपने बच्चों को दिया। BSc हमारा ये फर्स्ट बैच है, अभी उनके प्लेसमेंट इस 2 साल के बाद स्टार्ट होगी। उसके लिए भी हमारे पास इस साल के लिए जो हमारे पास कॉल ऑलरेडी आ चुका है, मेल आ चुका है, वो ILBS जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है लीवर के लिए, इसके अलावा बत्रा हॉस्पिटल है, तो इन 2 जगह से ऑलरेडी आ चुका है। तो प्लेसमेंट की कोई कमी नहीं है नर्सिंग फील्ड में, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या डिग्री कोर्स कर रहे हैं, 100% प्लेसमेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली गवर्नमेंट से भी एसोसिएटेड है? सर ये दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कॉलेज है। दिल्ली नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज है, जो कि एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी आती है, उसके अंडर में हम काम कर रहे हैं। और BSc का बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने अभी 2022 में लॉन्च किया था और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है। एडमिशन अभी चल रहे हैं? हाँ, एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए ANM GNM के। BSc के एडमिशन जो है बेसिकली ANM GNM में तो हम अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, इसलिए हम अपना खुद डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं उसमें। लेकिन BSc नर्सिंग में क्या है कि 2 मोड है एडमिशन के। पहला मोड है हमारा कि नीट के थ्रू नीट बच्चों को क्वालिफाई करना होगा। दूसरा या तो IP यूनिवर्सिटी का CET का एग्ज़ाम होता है। अब दोनों एग्ज़ाम अगर बच्चे ने कोई भी एक दिया है तो उसके बाद उनकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग IP यूनिवर्सिटी ही करता है और काउंसलिंग के बाद वो बच्चे को चॉइस फिलिंग में हमारा कॉलेज फिल करते हैं और हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं। कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे, कोई ज़्यादा जानकारी चाहे तो कोई वेबसाइट वगैरह आपकी कोई? हाँ जी, हमारा कॉलेज का वेबसाइट है www.shakuntala-school-of-nursing.in, और अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो उसके लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर परमित, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं और क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं इस संस्था में, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, ये तमाम जानकारियाँ हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो वेबसाइट इन्होंने बताई है, आप विजिट भी कर सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।